माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, जय हिंद, जय भारत। सर, ये आपके हर पार्टी के स्पोक्स पर्सन, आपके पार्टी प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी, सभी लोग जो है जहां भी जाते हैं, जो मसला 40 साल में खत्म नहीं हुआ, हमने करके दिखाया। मैं मानता हूं ये वन रैंक वन पेंशन एक बहुत बड़ा समस्या था और पिछले सरकार वालों के पास पॉलिटिकल विल नहीं था शुरू से, और आपकी गवर्नमेंट आने के बाद थोड़ा देर से दिया, फिर भी जो है कुछ दिया आपने। लेकिन एक सेकंड के लिए आप सोच लो कि जो आपने दिया ये वन रैंक वन पेंशन या एक टाइम का इंक्रीमेंट, बस यही समस्या आ रही। क्योंकि जहां तक हम समझते हैं वो आरओपी का मतलब वन रैंक वन पेंशन, लेकिन जो दिया गया है ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, जिन लोगों ने कोर्ट में केस किया उनका ये कहना है कि अनामली वो यही कह रहे हैं कि जो रिवीजन और कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन असली मुद्दा वो नहीं है जवानों का। असली मुद्दा जवानों का कुछ और है। ऑफिसर्स के लिए क्या हुआ, 28%, 25% से लेकर 30% तक का बढ़ोतरी हुआ। जो आप लोग अभी भी जो कह रहे हैं कि हमने इतना करोड़ 42,000 करोड़ दिया है, आप ये 42,000 करोड़ में जो 3% ऑफिसर्स को कितना मिला है और 97% जवानों को कितना मिला है, अगर आप इसका ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी ने उस टाइम ये कहा था कि हम सबको मतलब सेटिस्फाई नहीं कर सकते, 80% हमने कोशिश करके ये बनाया। लेकिन ओआरओपी का जो सर्कुलर 555 आने के बाद जब हमने ये चेक किया है तो ये जो दिया है सिर्फ 20% लोगों को दिया है, 80% लोगों को दिया ही नहीं। मैं क्यों आपको ये कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास आप तक पहुंचने का कोई और सुविधा नहीं है, और हम लाखों कोशिश करने के बाद भी जो है हमारी आवाज किसी तक आप लोग तक नहीं पहुंचता। तो हमने इसलिए ये सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे साथ इतना बड़ा नाइंसाफी हुआ। 2015 में जो ऐलान किया ओआरओपी, उसके मुताबिक नहीं दिया गया। मैं एक एयर वेटरन कॉर्पोरल हूं जो नायक के बराबर है। 15 साल से लेके 28 साल तक का ओआरओपी टेबल नंबर 7 में एक ही पेंशन है, 7,170। यानी कि 15 साल के बाद ओआरओपी में हमें कुछ भी नहीं है। जो मतलब नायक 20 साल किया या 25 साल किया या 15 साल किया, उसको एक ही पेंशन है। इसको आपने आराम से वन रैंक वन पेंशन बोल दिया। अगर ये बात है तो 15 साल से लेकर 28 साल तक का जो एक्स ग्रुप नायक है उसका भी एक ही होना चाहिए, लेकिन उसको जो है 15 साल से 28 तक का हर बार हर 3 साल 4 साल में ज्यादा बढ़ते गया उसका। इसको आप वन रैंक वन पेंशन कैसे बता सकते हैं? और नाइंसाफी बहुत लोगों के साथ हुआ। वन रैंक वन पेंशन से पहले सर्कुलर नंबर 501
23/9/2012 से जो दिया गया था, उसमें जो है एक रैंक है ऑनरी नायक। ऑनरी नायक का जो है पहले से नायक से 1 रुपया कम मिलता था, और वार ओपी में उसको जो है सिपाही का रैंक बना के सिपाही का वार ओपी दिया। और वैसे ही एक ऑनरी हवलदार है, जो हवलदार से जो 1 रुपया कम लेता था, उसको जो है नायक के बराबर दे दिया। ये कहाँ का वार ओपी है? जो मतलब आप जिन्होंने ये चार्ट बनाया, जिन लोगों ने उस चार्ट को अप्रूव किया, उन्होंने क्यों नहीं देखा ये पॉइंट? मतलब पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से क्यों नहीं दिया गया? आज भी जो है पेंशन रेगुलेशन एक्ट का धज्जियां उड़ा दिया लोगों ने। और उसके बाद आप आएंगे तो एक ऑनरी नायब सूबेदार, जो 25 साल का ऑनरी नायब सूबेदार है, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में एक ही पेंशन है ओआरओपी में, लेकिन वाई ग्रुप में ऑनरी नायब सूबेदार का 8,425, वाई ग्रुप में 9,429। ये कहां का मतलब इंसाफ है? अभी उसके बाद एक सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 631, वहां भी जो है ग्रेड पे ऑनरी नायब सूबेदार का 4200 दिया, 2800 से बढ़ाकर 4200 दिया, लेकिन ओआरओपी के बाद फिर 4200 से फिर 2800 ले रहा भी। ये कहां का इंसाफ है? ये सारी बात आप तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि पहुंचाने वाले जो है अफसर, कोई भी अफसर इसके बारे में ना नहीं जानता या नहीं बताना चाहता, दोनों में एक चीज है। ये मतलब मुझे मालूम नहीं है कि ये वीडियो आप तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपको ये इस मामले में कार्रवाई करना चाहिए। हम आपसे ओआरओपी में कोई रिवीजन नहीं मांग रहे, लेकिन जो पेंशन रेगुलेशन एक्ट की धज्जियां उड़ाया गया, इसको तो आप ठीक कर दीजिए, क्योंकि ये गलती है। सीजीडीए को अपना गलती मान के इसको सही करना चाहिए। अभी भी जो ऑनरी नायब सूबेदार है, कोर्ट के माध्यम से जिनको 2014 तक जो मिला है, वो मतलब आगे जाके फिर बंद कर दिया। ये सिर्फ जवानों के साथ क्यों हो रहा है? ये शिकायत अफसोस का क्यों नहीं है? हम इसलिए जो है एक जवानों का संगठन बना के आपके पास आना चाहते हैं, और एमओडी में रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम चाहते हैं, लेकिन वहां भी बहुत चालाकी से ये डाल दिया, जेसीओ जवान अपने लिए अलग संगठन बना नहीं सकते। ये कहां का इंसाफ है? हर जगह आप बैंक में जाओ, एलआईसी में जाओ, रेलवे में जाइए, आप कहां भी जाएंगे तो ऑफिसर्स का अलग होता है, मेन का अलग होता है। ऑफिसर्स का अपना अलग से भी संगठन है। हम अपना जेसीओ जवान का संगठन बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे जो असली दुख दर्द आप तक हम सीधा बता सकते हैं। ये 1 रैंक 1 पेंशन जो है, जहां तक जेसीओ जवान के जो सवाल है, हमें जो दिया गया है एक टाइम का इंक्रीज, आप लोग जो है एमओडी की तरफ से अभी 12-13 पेजेस का जो है हिंदी और इंग्लिश में भी दिया गया 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में बहुत तारीफ करके, लेकिन वो सब जो है किसी और मकसद के लिए आपने दिया होगा। लेकिन मैं आपसे मैं विनती कर रहा हूं, आप कम से कम जो है जवान जेसीओ को जो है एक अपना अलग से संगठन बनाने के लिए और एमओडी रिकॉग्नाइजेशन के लिए अगर आप आदेश देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, और आने वाले पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा। ये मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं एक संगठन का जो है एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूं जेसीओ जवान का, तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं, जो मतलब कानून बनाया गया
तो 1 लाख मेंबर होना चाहिए। हम 1 लाख नहीं, हम 2 लाख मेंबर बनाएंगे। अगर आप चाहते हो तो 3 लाख मेंबर बना के दिखाएंगे। लेकिन ये जो शर्त जो रखा है उसमें ऑफिसर्स को भी रखना चाहिए। ये शर्त हटाइए, क्योंकि ऑफिसर्स जो है हमारे जो कोई भी जो असली मुद्दा है आप लोगों तक नहीं पहुंचाते। और लास्ट में एक और बात मैं कहना चाहता हूं, ये रिजर्विस्ट पेंशन जो है ये होना चाहिए 2/3 ऑफ ए सिपाही। अब 7th पे कमीशन में एक सिपाही का जो पेंशन है 17,130, उसका 2/3 बनता है 11,420, लेकिन उसको दिया जा रहा है 9,000। ये वो रिजर्विस्ट है जिन्होंने 3 लड़ाई लड़ा देश के लिए। अब बचे कितने, मुश्किल से 3-4 हजार रिजर्विस्ट बचे हुए हैं, बाकी सब भगवान को प्यारा हो गया। कम से कम ये 3-4 हजार जो रिजर्विस्ट जो बचे हैं उनके साथ तो आप न्याय करो। ये आज का जो वीडियो है ये एक न्याय की पुकार है आप तक। मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे, आप इसके बारे में सोच विचार करेंगे और जेसीओ जवान का अलग संगठन बनाने का और उसका रिकॉग्निशन देने का आप आदेश देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।